तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बेवजह अपना सारा गुस्सा या नेगेटिविटी हम पर निकाल दी हो और हम सोचते रह गए कि अब क्या करें? चलिए आज इसी से जुड़ी एक बड़ी जबरदस्त कहानी सुनते हैं। ये कहानी बुद्ध और ओशो की शिक्षाओं से निकली है और यकीन मानिए ये हमें एक बहुत ही कमाल का रास्ता दिखाती है। अब ये कहानी किसी शांत सुकून भरे माहौल में शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है एक टकराव से, जहां भरी सभा में बुद्ध का सामना एक गुस्सैल नौजवान से होता है। जरा सोचिए माहौल कैसा होगा। एक युवक भरी सभा में सीधे बुद्ध पर चिल्ला रहा है और ऐसे कड़वे शब्द कह रहा है। वहां एकदम से सन्नाटा छा गया होगा, एक अजीब सा टेंशन का माहौल बन गया होगा, है ना? लेकिन बुद्ध वो बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इस सिचुएशन को सिखाने का एक मौका बना लिया। और फिर बुद्ध ने जो किया वो बड़ा ही दिलचस्प था। उन्होंने बात का रुख ही मोड़ दिया। बाहरी लड़ाई झगड़े से हटाकर ध्यान एक बहुत ही गहरे अंदरूनी सवाल पर ले आए। उन्होंने उस गुस्से से भरे आदमी से एक बहुत ही सीधा सा लेकिन गहरा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। उस आदमी का जवाब तो एकदम साफ था, वो तो मेरा ही होगा, आखिर खरीदा तो मैंने ही है। पर उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि बुद्ध की शिक्षा का पूरा सार इसी सीधे से जवाब में छिपा था। अब यही वो पॉइंट है जहां हमें दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता है रिएक्शन का, मतलब बस बिना सोचे समझे पलटकर जवाब दे देना, जैसे किसी ने बटन दबाया और हम चालू हो गए। और दूसरा रास्ता है रिस्पॉन्स का, यानी सोच समझकर होश के साथ जवाब देना। ये एक चुनाव है, कोई मजबूरी नहीं। तो सवाल यह है कि वो कौन सी ढाल है जो हमें दूसरों के इन नेगेटिव गिफ्ट से बचा सकती है। चलिए इसे समझते हैं। और ये ढाल है सचेतना, यानी माइंडफुलनेस। इसका मतलब है पूरी जागरूकता के साथ जीना, कुछ भी मशीन की तरह नहीं करना, बल्कि हर काम पूरी सतर्कता और होश के साथ करना। ये बौद्ध फिलॉसफी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। ओशो ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि हमारा बेहोश मन एक अंधेरे घर जैसा है, जहां चोर यानी गुस्सा, नफरत, अपमान ये सब बड़ी आसानी से घुस आते हैं। लेकिन सचेतना क्या है? वो है उस अंधेरे घर में दिया जलाना और दरवाजे पर एक पहरेदार को बिठा देना। जब अंदर रोशनी होती है और बाहर होश का पहरा होता है, तो इन चोरों की अंदर घुसने की हिम्मत ही नहीं होती। अब इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए मन की शांति पर एक और छोटी सी कहानी देखते हैं। ये कहानी क्या कमाल की बात सिखाती है ना, कि कभी-कभी सबसे अच्छा एक्शन होता है कोई एक्शन ना लेना, बस ठहर जाना, सब्र रखना। कभी-कभी यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे पानी में मिली मिट्टी कुछ देर छोड़ देने पर अपने आप नीचे बैठ जाती है, ठीक वैसे ही हमारा अशांत मन होता है। उसे बस थोड़ी देर धैर्य और जागरूकता के साथ छोड़ देने की जरूरत है। हमें अपने विचारों से लड़ना नहीं है, बस उन्हें शांत होने के लिए स्पेस देना है। तो चलिए अब वापस अपनी पहली कहानी पर लौटते हैं। देखते हैं कि आखिर में बुद्ध ने उस नौजवान को अपनी सबसे जरूरी सीख कैसे दी। बुद्ध ने बहुत शांति से समझाया, देखो तुम्हारे गुस्से का भी यही हिसाब है। जैसे कोई तोहफा अगर लिया ना जाए तो वो देने वाले के पास ही रह जाता है, वैसे ही तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारा ही है, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। और बस उस युवक को सब समझ आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कोई बहस जीत कर नहीं, बल्कि अपने नजरिए में एक छोटा सा बदलाव लाकर एक बहुत बड़ा सबक सीखा। और ये कहानी हमें बुद्ध की सबसे जरूरी शिक्षाओं में से एक तक ले जाती है, अप्पा दीपो भव। इसका मतलब है स्वयं अपने दीपक बनो, अपनी रोशनी खुद बनो। अपनी शांति और अशांति के मालिक कोई और नहीं, हम खुद हैं। तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सचेतना या माइंडफुलनेस कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। तो सवाल बस इतना सा है कि आज हम और आप दूसरों से आने वाले कौन से उपहार न स्वीकार करने का चुनाव करेंगे।